नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुपौल में रेल विस्तार के लिए सुपौल सांसद दिलेश्वर कामेत जी ने रेल मंत्री से एक बार फिर से मुलाकात की है और इन्होंने 2 पन्ने का लेटर जो है रेल मंत्री जी को सौंपा है। 2 पन्ने के लेटर में कुछ नई ट्रेनें हैं तो कुछ पुरानी ट्रेनें जो चल रही है, विस्तार किया गया है, जो स्पेशल नंबर से चल रही है उसको परमानेंट करने की भी बात इन्होंने कही है। तो एक एक करके हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देख करके जाइए, क्योंकि आप सब पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो इसलिए जो है वो आपको पूरी खबर नहीं मिल पाती है। तो आइए यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये 12 तारीख को ये लेटर लिखा गया है, 12 अगस्त को, और इस लेटर में जो कुछ लिखा हुआ है मेन पॉइंट आप सभी को यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। तो पहले नंबर पर है कि सहरसा अमृतसर जनसाधारण साप्ताहिक एक्सप्रेस जो ललितग्राम तक अस्थायी विस्तार करते हुए ललितग्राम अमृतसर के बीच ये ट्रेन जो है वो चल रही है, नियमित परिचालन किया जाए। कुछ महीनों से ये ट्रेन जो है स्पेशल के रूप में चल रही है ललितग्राम से, तो इसे एक ही नंबर से परमानेंट करके चलाया जाए ताकि आम यात्रियों को अमृतसर जाने और आने में काफ़ी सुविधा मिल रही है। तो ये परमानेंट करने की इन्होंने बात की है। दूसरी जो खबर है वो ये है कि सहरसा से आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस का अस्थायी रूप से परिचालन किया जाए। ये भी ट्रेन स्पेशल के रूप में चल रही है। तीसरी खबर है कि सहरसा पटना राजरानी एक्सप्रेस जो ललितग्राम तक अस्थायी विस्तार करते हुए इसे अस्थायी एक ही नंबर से नियमित रूप से ललितग्राम से पटना के बीच संचालित किया जाए। कई महीनों से ये ट्रेन जो है वो स्पेशल के रूप में ललितग्राम तक विस्तार होकर चलाई जा रही है, जिससे सुपौल ज़िले को बड़ी आबादी को लाभान्वित जो है वो हो रहा है, तो इसे परमानेंट किया जाए। और अगली जो खबर है वो ये है कि सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार ललितग्राम तक किया जाए ताकि इस क्षेत्र के लोगों को राजधानी नई दिल्ली के लिए बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिल सके। फिलहाल में यह ट्रेन स्पेशल के रूप में जो है वो ललितग्राम से सरायगढ़ विस्तार होते हुए चलाई जा रही है। तो ये तो रही कि जो ट्रेनें चल रही है उसको परमानेंट करने की बात, लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ नई ट्रेनों की भी इन्होंने डिमांड की है। ये देखिए, ये जो है सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामेत जी रेल मंत्री को पत्र लिख रहे हैं। तो ये अगली जो खबर है वो कुछ इस तरीके से है कि दानापुर पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस का सुपौल तक अस्थायी विस्तार करते हुए सुपौल के बीच जो है वो अस्थायी नंबर एक ही नंबर से इसको नियमित रूप से संचालित किया जाए। कुछ महीनों से ये ट्रेन जो है वो स्पेशल के रूप में सुपौल से विस्तार होकर चलाई जा रही है, तो इसको परमानेंट किया जाए। साथ ही मैं रेलवे के अपने क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं और आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उम्मीद है कि आप इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। तो पहली जो खबर है वो ये है कि कटिहार जोगबनी से फॉरबिसगंज राघोपुर निर्मली होकर नई दिल्ली और अमृतसर के लिए एक नई सुपर फास्ट ट्रेन शुरुआत किया जाए, जिससे सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के क्षेत्र के बड़ी आबादी को फायदा होगा। और अगली जो खबर है, सहरसा अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन वाया सुपौल दरभंगा ललितग्राम से अमृतसर वाया सुपौल सहरसा होकर शीघ्र प्रारंभ किया जाए। इसके अलावा सहरसा से सुपौल होकर मुंबई के लिए एक नई सुपर फास्ट ट्रेन का परिचालन किया जाए, जिससे क्षेत्र की बड़ी आबादी और देश की आर्थिक राजधानी से सीधा जुड़ सके। तो ये इन्होंने मांग रखी है। ये सब नई ट्रेनें हैं। और इसके अलावा चौथे नंबर पर है कि सहरसा ललितग्राम डेमू को फॉरबिसगंज तक विस्तार किया जाए और साथ ही ये जो ट्रेन है इसको यात्रियों को विशेष लाभ मिल रहा है इस ट्रेन से, और इस क्षेत्र की प्रातकालीन ट्रेन की पुरानी मांग भी पूरी होगी। तो ये सभी इन्होंने मांगे की है। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत समस्तीपुर मंडल के ललितग्राम में रेलवे का 70 से 80 एकड़ ज़मीन, जिसका उपयोग जो है वॉशिंग पिट लाइन के लिए किया जा सकता है, क्योंकि सहरसा में जगह की कमी और होने की वजह से वहाँ पर ट्रेनों के रखरखाव में दिक्कत हो रही है। आग्रह है कि उक्त रेलवे की ज़मीन का उपयोग करते हुए रेलवे हित में समुचित रूप से वहाँ पर वॉशिंग पिट लाइन तथा यार्ड का निर्माण करने का कष्ट किया जाए। ये सभी इन्होंने मांग की है और लगातार इस तरह की मांगें जो वो की जाती रही है, और इस पर हालांकि अभी तक कोई पॉजिटिव जो है वो रिपोर्ट नहीं आया है कि आखिर सुपौल ज़िला जो है रेल कनेक्टिविटी में इतना पीछे क्यों। तो इस तरह की लगातार पत्राचार तो होते ही रहते हैं, लेकिन इस पत्राचार का होता क्या है, उधर से जवाब क्या आता है, ये जो है कभी
ठीक तरीके से मिल नहीं पाता है। तो एक बार फिर से जो सुपौल के सांसद हैं उन्होंने प्रयास किया है, पत्र लिखे हैं, और इस तरह के तमाम तरह के पत्र जो है वो लिखे जाते रहते हैं। झंझारपुर के सांसद भी, उन्होंने भी कई बार जो है पत्र लिखे हैं, लंबी चौड़ी उन्होंने लिस्ट लिखी, लेकिन इसके बावजूद उसका कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आया है। तो ये पत्राचार जो है वो चलता रहता है। देखना होगा क्या इस बार इस पत्र के माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित होता है या नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।